महविश शदीद गुस्से में आ जाती है मदीहा के पास और आकर कहती है कि आपने कभी अपने बेटे की हरकतों पे ध्यान दिया है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर हुई क्या है बात, मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन देखो, तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें गुस्सा किसी और बात पे होता है, लेकिन आज जाकर तुम दूसरों पे निकालती हो। मैं तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि अब आपको मेरा ये रवैया बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ ज़ैन करने की कोशिश कर रहा है ना, मैं उसके लिए उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो क्यों? मैं भी उसके मानूर के पीछे इतनी भाग-दौड़ क्यों मचा रहा है? आखिर उसका क्या रिश्ता है इन दोनों के साथ, जो हाथ धो के इनके पीछे पड़ चुका है? क्या आप मुझे बता सकती हैं? जिस पर ज़ैन कहता है कि मैं खुद तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मेरा इंसानियत का रिश्ता है इन दोनों के साथ। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही, तो तुम्हें आ भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आखिर तुम कैसे इन सब बातों को समझ सकती हो? तो बेहतर यही है कि तुम ज़रा साइड पर ही रहो, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी कोई नहीं सुननी और ना ही किसी बात को मानना है। मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब और मऊफ हो चुका है। अब तुम्हारी किसी बात की मुझे समझ नहीं आती है। जिसको वो कहती है सुन के कि तुम्हें पहले कौन सा मेरी किसी बात की समझ आती थी। तुम्हें आज तक मेरी हर चीज़ से इख्तलाफ ही रहा है, लेकिन अब ये मज़ीद नहीं चलेगा। अब तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जिस पर मदीहा को समझ आ जाती है कि मामला इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा उलझ चुका है, और वो उसको कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, अब देखेंगे कि ज़ैन कहता है कि नहीं, ये मामले ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि वो लड़की कभी भी ठीक नहीं हो सकती। और ये एक खुली हकीकत है, आपको भी इस बात का यकीन करना होगा। अरे आज अगर वो इस घर में आई नहीं तो आपके साथ इस तरह का लहजा अख्तियार कर सकती है, तो कल को ये लड़की क्या करेगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ये दिमाग से निकाल दें अपने, कि वो इस घर के बारे में ठीक होगी। वो कभी भी आप लोगों की सगी नहीं बन सकती, बल्कि हमेशा इस घर में आके तबाही ही मचाने की कोशिश करेगी। तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों डाल दिया जाता है? क्यों बार-बार मुझे ये बताया जाता है कि मैं ही गलत हूँ? जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अपनी बेटी को कुछ क्यों नहीं कहते? आप जानते तो हैं कि वो मानूर से किस कदर हसद और जलन करती है, जिसकी वजह से वो उसके साथ कुछ भी करवा सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि दानिश को छोड़कर ज़रा अपनी बेटी महविश पे भी ध्यान दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसी ने ही ये सारी गेम चलवाई हो, क्योंकि मुझे पता है कि दानिश ये सब कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो ऐसा कुछ करेगा। लेकिन इस बात का यकीन है उसको कि अब जाकर जो कुछ होगा बहुत बेहतर होगा। लेकिन ज़ैन इस चीज़ का वादा कर लेता है और कहता है कि अगर वो ना मिली तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मतलब ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ावा नहीं दूँगा। बस हर चीज़ यहाँ की यहाँ ही सिमट जाएगी। जिसको सुनकर महविश काफ़ी ज़्यादा हैरान है और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे ये बात कहाँ से आ गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मैं अब इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस ये बात तो तय है कि अब उस लड़की को तुम्हें छोड़ना ही होगा। चाहे वो मरती है या जीती है, इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन ज़ैन भी उसको साफ-साफ कह देता है कि नहीं, मैं उसको ढूँढने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा दूँगा। मतलब ये है कि उसको ढूँढ कर ही दम लूँगा। तुम चाहे जो मर्ज़ी करती रहो। हर चीज़ का किया धरा बेचारी मानूर पर ही आ रहा है। सबको ऐसे लग रहा है कि जैसे मानूर इस घर से जानबूझकर गई है। लेकिन उसकी माँ ये हकीकत बड़े अच्छे तरीके से जानती है और वो कहती है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो ज़ैन, तुम ही कुछ करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसके साथ कुछ बहुत गलत हो गया है। जिसको सुनकर साफ-साफ वो कहता है कि आप फ़िक्र क्यों कर रही हैं? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस बात पे यकीन कर लूँगा? चाहे ये लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन मैं कभी भी इनकी बात का यकीन नहीं कर सकता। आपको बिलावजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ था और साथ हूँ, इसलिए इन बातों की टेंशन ना लें। लेकिन जी, आप देखेंगे कि महविश इस बात को लेके काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर तुम नूर के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? उसकी इतनी सफाई पेश कैसे कर सकते हो?
वो लड़की इस काबिल नहीं है कि उस पे यकीन किया जाए। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा देखो, इस बात का तो मुझे यकीन है कि उसने कुछ गलत नहीं किया होगा। ज़रूर वो किसी मुसीबत, किसी मुश्किल में है जिसकी वजह से आज वो मेरे पास नहीं है। मेरी बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो इन हालातों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी कि उसके साथ, उसकी माँ के साथ इसके बाद क्या होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मनूर की इन सारी चीज़ों को सब नज़रअंदाज कर रहे हैं और आज आकर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ज़लील करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और महविश और कहती है कि नहीं, आप लोगों को मेरी बात माननी ही होगी, क्योंकि ये सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ वही है और उसने जानबूझकर ये ऐसे किया है ताकि आप लोगों को ज़लील और रुसवा किया जा सके। लेकिन ज़ैन भी अपने दिल से वादा कर लेता है और कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो मनूर को ढूँढ कर ही निकालेगा। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बारे में कोई भी कुछ सोचता है, क्योंकि वो जान चुका है कि मनूर को बचाना उसका ही मकसद है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप जो है महविश का, वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ? उसको शक अपने बेटे पे होता है और वो साफ-साफ कह देता है कि देखो, अगर तुम इन मामलात में निकले ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो क्योंकि वो जान ही नहीं सकता कि ये सब कुछ करने वाली महविश भी हो सकती है। महविश का अंधा एतबार जो है उसको बिल्कुल पागल कर रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ वो वार्न कर देता है अपने बेटे को और कहता है कि अगर कुछ ऐसा किया हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों डाल दिया जाता है? क्यों बार-बार मुझे ये बताया जाता है कि मैं ही गलत हूँ? जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अपनी बेटी को कुछ क्यों नहीं कहते। आप जानते तो हैं कि वो मानूर से किस कदर हसद और जलन करती है, जिसकी वजह से वो उसके साथ कुछ भी करवा सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि दानिश को छोड़कर ज़रा अपनी बेटी महविश पे भी ध्यान दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसी ने ही ये सारी गेम चलवाई हो, क्योंकि मुझे पता है कि दानिश ये सब कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो ऐसा कुछ करेगा। लेकिन इस बात का यकीन है उसको कि अब जाकर जो कुछ होगा बहुत बेहतर होगा। लेकिन ज़ैन इस चीज़ का वादा कर लेता है और कहता है कि अगर वो ना मिली तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मतलब ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ावा नहीं दूँगा। बस हर चीज़ यहाँ की यहाँ ही सिमट जाएगी। जिसको सुनकर महविश काफ़ी ज़्यादा हैरान है और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे ये बात कहाँ से आ गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मैं अब इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस ये बात तो तय है कि अब उस लड़की को तुम्हें छोड़ना ही होगा। चाहे वो मरती है या जीती है, इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन ज़ैन भी उसको साफ-साफ कह देता है कि नहीं, मैं उसको ढूँढने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा दूँगा। मतलब ये है कि उसको ढूँढ कर ही दम लूँगा। तुम चाहे जो मर्ज़ी करती रहो।